नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोगी का आहार। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं उन बेटियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी बहना टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेके आई हूँ रोगी के आहार से संबंधित। तो हमारा पहला प्रश्न है, उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं? तो उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं? रोगी को दिया जाने वाला आहार, उसे ही क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार। और दूसरा प्रश्न है, शरीर की वृद्धि में सहायक है। तो शरीर की वृद्धि कौन करता है? प्रोटीन। तीसरा प्रश्न है, अंडे में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? तो अंडे में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। ऊर्जा देने वाला तत्व है। तो ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का भोजन में प्रयोग करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और पांचवा प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लेने से हमें ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज। आप देखते हैं ना, गर्मी के मौसम में जब आप थके हारे आते हैं और ग्लूकोज का पानी पी लेते हैं तो आपको कैसा एकदम तरोताजा महसूस होने लगता है। तो उससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। छठा प्रश्न है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है वो शर्करा यानी मीठा के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। सातवां प्रश्न है, विटामिन का समूह जो वसा में घुलनशील है। तो कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो आप सब ध्यान से देखिए, ए, डी, ई और के। बी और सी को छोड़ के जितने भी विटामिन हैं वो आपके वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील है। आठवां प्रश्न है, रोगी का आहार होना चाहिए। तो रोगी का आहार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सुपाच्य होना चाहिए। रोगी को बहुत ज्यादा तले भुने या मसाले वाले भोजन नहीं देना चाहिए। उनको ऐसा भोजन देना चाहिए जो आसानी से पच जाए। नौवां प्रश्न है, तेज ज्वर में कैसा भोजन देना चाहिए? तो तेज ज्वर में भी तरल भोजन देना चाहिए। 10वां प्रश्न है, विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है। तो विटामिन बी सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है कब? जब उच्च रक्तचाप के रोगी होते हैं तब हमें निम्न सोडियम यानी कम मात्रा में नमक का प्रयोग करना चाहिए। 12वां है, BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है? ऊंचाई बताता है। 13वां है, HDL कहाँ बनता है एवं स्रावित होता है? तो यह यकृत में बनता है, ठीक है, और यकृत में ही स्रावित होता है। 14 प्रश्न है, ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ जाती है। जब ज्वर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। 15वां प्रश्न है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देनी चाहिए हमें? तो उसे 2700 कैलोरी आहार में देनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया? तो सन 1970 में शुरू किया गया। 18वां प्रश्न है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। मैंने विटामिन वाले टॉपिक में ये सब प्रश्न जो विटामिन से संबंधित है वो सब करवाई हूँ, तो आप लोग एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए जिससे आप लोग को विटामिन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। 19वां प्रश्न है, NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के प्रतिशत बच्चों में रक्त अल्पता होती है। कितना होती है? 58.4%। 20वां प्रश्न है, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना? 50 से 100%। जब व्यक्ति लंबी अवधि से यानी बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनको बुखार आ रहा है, तो उन्हें 50 से 100% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 21वां प्रश्न है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत सोयाबीन है। 22वां प्रश्न है, विटामिन डी का स्रोत। तो विटामिन डी का स्रोत जो है सूर्य की किरणें हैं और ये सबको मुफ्त में मिलती है, इसलिए
बच्चे जो जो नवजात शिशु होते हैं उनसे लेके बड़े हम सबको सुबह गर्मी के मौसम में 7 बजे और ठंड के मौसम में 8 बजे हमें जो सूर्य की रोशनी होती है, जो किरणें होती है, वो हमें जरूर यानी थोड़े समय तक धूप में जरूर खड़े होना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसा विटामिन है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें निःशुल्क मिलता है, यानी उसमें ना आपको पैसे खर्च करना है, ना आपको उसके लिए किसी के पास जाना है या कुछ लेना है। ये हमें सूर्य की रोशनी से आसानी से मिल जाता है। 23वां प्रश्न है, नेत्रों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नेत्रों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। और विटामिन ए जो है वो पीले वाले फल में पाया जाता है। विटामिन ए का प्रयोग हमें अपने दैनिक आहार में जरूर करना चाहिए, इससे हमारी आंखों की रोशनी जो होती है वो अच्छी रहती है। 24वां है, लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए? तो लू लगने पर रोगी को हमें आम का पन्ना देना चाहिए। सबसे पहले आम का पन्ना देना चाहिए, उसके बाद पुदीने की चटनी और जो प्याज होता है, प्याज का रस, ये सब भी लू लगने पर दिया जाता है। जब व्यक्ति को लू लग जाए तो उसके हाथ पैर के तलवे में, सर पे आम के पन्ने का या आम का जो गूदा होता है उससे मालिश करनी चाहिए, या प्याज के रस यानी प्याज को खूब कूट कर उसके बाद उसके हाथ और पैर को खूब रगड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, रोगी का जो शरीर होता है वो ठंडा होने लगता है, जिससे लू से बच सकते हैं। और गर्मी के मौसम में खासतौर से सबको प्याज का प्रयोग अपने भोजन में जरूर करना चाहिए। कच्चे प्याज का प्रयोग हमें डेली ही करना चाहिए। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला सबसे ज्यादा खट्टा होता है, इसलिए प्रचुर मात्रा में विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। और जितने भी आपके खट्टे वाले फल हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोग में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट कोई अच्छा टॉपिक लेके आऊँगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।